हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटीसी यानी लाइट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें पंपिंग देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या 120 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक किसी ने एलटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लाइट में जो हमारी एंट्री रही है वो $60 पे रही है, जिसके कंपेयर में हमने अभी कल की डेट में ही यहाँ से प्रॉफिट बुक किया 105 पे जब इसने हिट किया था। हमने अपने रेस्ट ऑफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को हम होल्ड करके रखेंगे, जिससे अपकमिंग जो टारगेट है वो 120 को हिट करेगा, तो तब हम उस कॉइन से अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट $60 पे एंट्री की है तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं कि आप अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करें और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें, जिससे हमने 120 का टारगेट अचीव करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलटीसी पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $89.83। अगर बात करें मार्केट कैप की तो डाउन ट्रेंड में थी, वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड मूवमेंट में था। जो इसका रैंकिंग था वो 20th पोजीशन पे था। तब मैंने आपको कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट है वो 120 या 30 तक वो भी हिट कर सकता है। तो अगर आपने मेरी बात मानी है, कॉइन को होल्ड करके रखा है, तो अभी आप 105 पे तो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को अभी आप स्टिल होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है वो 120 का, ये कैसे अचीव करेगा आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में अभी आप देखोगे इसके प्राइस ने जो हाईएस्ट रीच दी है वो $106 की दी है, और उसके बाद से थोड़ी सी डाउन ट्रेंड मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है। तो प्रेजेंटली इसका प्राइस है $101.50। अगर बात करें इसके हम परसेंटेज की तो 18.24% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 18.25% से ये भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वॉल्यूम में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वॉल्यूम 204.06% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। दैट मीन्स कि ये कॉइन अभी ब्रेकआउट की प्रेपरेशन में है। अब जब इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो ये डायरेक्टली 110 से $120 के टारगेट को हिट करेगा। तो अगर आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलटीसी जो प्रोजेक्ट है वो 2011 से मार्केट में है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 1 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। तो प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है और स्ट्रॉन्ग है और एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है कॉइन मार्केट कैप में। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो स्टेबल कॉइन में आपको जल्दी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, बट जब आपको मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिजिटल करेंसी को जब भी आप इसे पेमेंट मेथड के लिए यूज़ करते हैं तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़ीरो कॉस्ट ऑफ पेमेंट होती है। तो अभी आप इसके फंडामेंटल को समझें कि जैसे अब कॉइन में सभी कॉइन्स में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है या बुल रैली भी देखने को मिलती है, तो जितनी ज़्यादा डिजिटल करेंसी की एक्सचेंजेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे इससे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस मैंने बता दिया $101 तक हिट कर गया है। बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है और काफ़ी अच्छे परसेंटेज से। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 74,300 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 84,000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम सप्लाई भी फिक्स है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जैसे मैंने बताया कि इसका यूज केस भी अपकमिंग डेज में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो उसकी वजह से भी इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एलटीसी के प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग जब इसका प्राइस लो है तो 85.60 तक गया है। अगर बात करें इसके हाई की तो आप देखोगे 105.5
$58 तक इसने हिट किया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे कि एलटीसी ने 2021 में हिट किया था, यानी 3 साल पहले तो $400+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 9 ईयर्स अगो, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $1.11 तक, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी एंट्री इसमें रही थी एलटीसी में वो $60 के अराउंड रही थी, बट थिंग इज कि उसके कंपेयर में भी अभी हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब ये अपने डाउन पे था तो $85 के अराउंड था। जो इसने हाईएस्ट रीच दी है तो वो $105 की दी है, जहां से हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे हम अपकमिंग जो टारगेट है वो 120 या 120 का बुक करने वाले हैं। तो अब अगर हम बात करें कि एलटीसी में अगर किसी ने अभी एंट्री नहीं ली है या मेरी लास्ट वीडियो को भी मिस कर दिया है, तो अब आपके पास एंट्री करने के लिए क्या सूटेबल पॉइंट हो सकता है। तो आप देखोगे लास्ट में तो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 80 to 90 के बीच में आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा डाउन में नहीं जाएगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी बात मानी है तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं और अपकमिंग डेज में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अगर अब आपको एलटीसी में एंट्री करनी है तो आपके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या मिलेगा कि जब अब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा तो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और डाउन का मतलब ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, जस्ट सिंपल सी इसमें करेक्शन होगी। तो अब आपको इसमें एंट्री करने के लिए करेक्शन में ही करना पड़ेगा। और जिस किसी ने अगर मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है और अपने कॉइन को होल्ड करके रखा है, तो उनको इसके डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने की या फ्लक्चुएशंस को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। इन द एंड ये कॉइन अपने नेक्स्ट टारगेट को ही हिट करेगा जो 120 है। अगर आप इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो जैसे हमने $60 पे इसमें एंट्री की थी तो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट लेगा तो ये $80 के टारगेट को हिट करेगा। तो आप देखोगे $80 को इसने पिछले दिनों में अचीव किया था। नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि ये $100 तक जा सकता है या $110 को हिट करेगा। जब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो $120 का भी बन सकता है। तो अभी आप देखोगे इसका प्राइस इसी के अराउंड आ चुका है, तो बहुत जल्द आपको एलटीसी में जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो $120 का मिल जाएगा। और अगर आप उस पॉइंट के बाद भी इसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखोगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 हो सकता है। और अगर इसी की ड्यूरेशन में आपको एलटीसी में बुल रैली देखने को मिल जाए तो फिर ये कॉइन $400+ तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। देखो, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पुराना है, स्टेबल कॉइन है, इसकी यूज केस अपकमिंग डेज में बढ़ने वाले हैं, तो आपको इस कॉइन में एंट्री करके होल्ड करके रखने में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जितना भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन रखोगे ये आपको इन द एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अब हम एनालाइज कर लेते हैं एलटीसी के कैंडलस्टिक को टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटली जो इसका रेजिस्टेंस है वो $101.23 तक है, और जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई थी तो $105.38 तक भी हिट किया था, जहां से हमने हाफ प्रॉफिट बुक किया है। तो अब अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है तो आप भी हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हाफ अपने कॉइन से, और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें अपकमिंग $120 के टारगेट के लिए। और अगर अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए जो मैंने बताया कि अब डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आपको इसमें जो पॉइंट मिल सकता है, तो पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग आपको 80 to 90 मिला था। अभी भी आपके पास ये दो ऑप्शन रहेंगे कि अगर फर्स्ट वन जो इसका बनेगा सपोर्ट लेवल वो 86 के अराउंड बनेगा, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर यहाँ तक नहीं भी आता है तो इसके वेरिएशंस में रहेगा तो आपको $90 के अराउंड यहाँ पे एंट्री करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। बाकी आपको एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहार पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटीसी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये फॉरेनर एक्सचेंजेस थे। तो राइट नाउ ये इंडिया में वर्क नहीं कर रहे हैं। ये फॉरेनर एक्सचेंजेस थे और इंडिया के क्रिप्टो के रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई इनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप इंडिया के अंदर क्या कर सकते हो, तो अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप बायबिट को यूज़ कर सकते हो या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि बायबिट अभी इंडिया के अंदर नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है, बट बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपकमिंग डेज में बायबिट को भी बैन किया जाए या इसे टारगेट किया जाए,
या इंडियन एक्सचेंजेस में ही जैसे मिसमैच आपको देखने को मिले था प्राइजेस में। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उससे डील करने के लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको आपने पहले से ही हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, सो दैट अगर एक्सचेंजेस को बैन किया भी जाता है या ऐसा कोई भी इशू आता है एक्सचेंजेस में तो आपके फंड्स पे इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको एक्सचेंजेस पे ज़्यादा फंड्स नहीं रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप स्मूथली ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया के अंदर। जैसे मैंने बताया कि बायबिट के अलावा इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो, तो जिसमें पैनकेक्सवैप आ जाएगा या यूनिस्वैप जैसे एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलटीसी के एक्सचेंजेस के बारे में तो आप देखोगे यहाँ पे 300 प्लस इसकी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो एलटीसी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एलटीसी के पंपिंग के रिलेटेड की जो अपकमिंग टारगेट है इसका वो $120 को हिट कर सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो, और अगर अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए इसमें एंट्री का जो पॉइंट मिलेगा वो 85 से 100 के बिटवीन ही उसे एंट्री लेनी पड़ेगी और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।